समय एक लंबा समय गुजरा है। बिल्कुल, भोपाल से हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, भोपाल जल्द ही पुलिस लेकर पहुंचने वाली है अर्चना को, लेकिन भोपाल में अब जब पहुंचेगी उसके बाद परिवार वाले भी क्या वहां पर मौजूद होंगे और किसी तरह से किसी का भी कोई संवाद हो पाया है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए अर्चना तो जरूर मिल गई है, लेकिन अपने पीछे कई सवाल अभी छोड़े हुए हैं जिनका जवाब मिलना अभी जीआरपी को बाकी है। आपसे कुछ देर बाद जीआरपी भोपाल लेकर पहुंचेगी और ये वो जो जीआरपी थाना है जो पिछले 12-13 दिन से विशेष चर्चा का केंद्र भी रहा है और यहाँ पर खासी हलचल भी देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से अर्चना जब नर्मदा एक्सप्रेस से निकली थी तो भोपाल के बाद ही उसकी आखिरी लोकेशन आई थी और भोपाल जीआरपी तब से ही लगातार उसकी तलाश कर रही थी। लगभग कई सैकड़ा जो है वो सीसीटीवी देखे गए, इसके अलावा 50 किलोमीटर का जंगल का इलाका, खासकर ट्रैक के किनारे का इलाका पूरा सर्च किया गया और उसके बाद जिस तरीके से राम तोमर के बारे में जानकारी लगी और उसके बाद उसको जब हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई तो कई खुलासे हुए और उसके बाद जो है वो जीआरपी पुलिस जो है अर्चना तक पहुंची है। लेकिन कई सवाल हैं कि अर्चना आखिर लखीमपुर खीरी तक कैसे पहुंची, क्या उसके साथ कोई अनहोनी हुई थी, कोई घटना हुई थी उसके चलते वो वहां पहुंची या फिर वो जानबूझकर वहां पर गई थी। इस तरह के कई सवाल जो है वो अभी जीआरपी पुलिस को उसका इंतजार है। हालांकि देखिए कल जिस तरीके से जब ये बात सामने निकल कर आई थी कि अर्चना ने अपने परिवारजनों से बात की, उसके बाद जीआरपी एसपी हैं राहुल लोढ़ा, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो अर्चना है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, जीआरपी के संपर्क में है, जल्दी उसको दस्तयाब कर लिया जाएगा। और जिस तरीके से देर रात तक ये खबर आई कि लखीमपुर खीरी जो नेपाल का बॉर्डर है वहां पर उसको बरामद किया गया है, तो अब बताया जा रहा है कि जीआरपी की टीम जो है वो वहां से उसको लेकर निकली और किसी भी वक्त राजधानी भोपाल के जीआरपी के जो थाने हैं वहां पर पहुंच सकती है और सारी पूछताछ जो है वो यहीं पर होगी, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या घटनाक्रम रहा कि 12 से 14 दिन लगभग गुजर गए और अर्चना ने घर वालों से संपर्क नहीं किया और पुलिस को भी वो नहीं मिली, क्योंकि पहले कई तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही थी कि जहर खुरानी तो उसके साथ नहीं की गई है, कोई अनहोनी तो नहीं हुई और यही कारण है कि जीआरपी मध्य प्रदेश की टीम ने न केवल शैलेंद्र, और चूंकि पहले जब आपसे बातचीत हुई थी तो इस बात की भी चर्चा हुई थी कि इस तरह की कोई घटना यदि ट्रेन में घटी होती जिसमें कि अर्चना की रजामंदी नहीं थी, अगर ऐसा कुछ अनहोनी हुई होती तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी तरीके से ये बात जीआरपी तक पहुंचती। लेकिन अर्चना का इस तरह से अचानक मिसिंग होना और फिर अब इतना चुनौतीपूर्ण हो गया था ढूंढना, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे थे, कोई लिंक नहीं मिल रहा था। लखीमपुर खीरी से बरामदगी हुई है, इसलिए चलेंगे हमारे सहयोगी मनोज शर्मा के पास जो इस वक्त लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, कब बरामदगी हुई, कब ये इंफॉर्मेशन मिली कि अर्चना मिल गई है? जीआरपी की टीम अभी इस वक्त कहां है? क्या वो लखीमपुर खीरी से रवाना हो गए? वहां पर क्या कुछ औपचारिकताएं की गई? फिर बिल्कुल, लखीमपुर खीरी का जो इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है, जो धनखड़ी का शहर का इलाका है, वहां से अर्चना तिवारी को पुलिस ने, इंदौर पुलिस ने बरामद किया, जो भोपाल की जीआरपी पुलिस थी लोकल पुलिस के सहयोग से जो बॉर्डर के जो इलाके से उसको बरामद किया। अर्चना तिवारी लगातार 12 दिन से फरार चल रही थी, जो रक्षाबंधन से के लिए रक्षाबंधन पे इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से चली थी, लेकिन 12 दिन से लगातार लापता चल रही थी। अर्चना एक मिस्ट्री बन गई थी, लगातार पुलिस उसको तलाश कर रही थी लेकिन तलाश नहीं मिल पाई थी। उसकी अंतिम लोकेशन दिल्ली में पाई गई थी, लेकिन उसके 12 घंटे बाद 12 से 14 घंटे के बाद बताया जा रहा है कि सूत्रों ने बताया है कि अर्चना तिवारी ने अपना जो इंस्टाग्राम आईडी को एक्सेस किया था अपने मोबाइल से। उसके बाद पुलिस को उसकी लोकेशन ट्रैक हुई है और उसके पुलिस ने जब अपने टीम को जब रवाना किया, जो गौरीपट्टा बॉर्डर का इलाका है वहां से अर्चना तिवारी को बरामद किया है। उसके बाद पुलिस जो भोपाल की जीआरपी पुलिस है वो उसको लेके लखीमपुर खीरी से लेके एक स्कॉर्पियो गाड़ी से कल रात को लगभग 7 बजे के आसपास यहाँ से रवाना हो गई थी और उसको भोपाल ले गई है। लेकिन जो 12 दिन की जो मिस्ट्री रही अर्चना बन गई थी, उसके जांच के पर्दे तभी खुलेंगे जब अर्चना से पूछताछ की जाएगी। अर्चना उनको बताएगी कि किस तरीके से वो भोपाल बिल्कुल मनोज, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लखीमपुर खीरी से मिली है अर्चना, किस अवस्था में मिली है, कहां मिली है, किसी के साथ मौजूद थी? क्योंकि इंस्टाग्राम एक्सेस वो कर रही थी, यानी कि इंस्टाग्राम तो वो चला रही थी, मोबाइल उसके पास था, तो क्या अपनी मर्जी से यहां पर पहुंची है? इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास मनोज? बिल्कुल, जिस तरीके से जिस हालत में मिली है, जो जैसे सूत्र बता रहे हैं कि उसने इंस्टाग्राम आईडी को एक्सेस किया है और 29 साल की जो पढ़ी लिखी लड़की है, जो कानून की जानकार है, और उसका जो जांच कर रही थी लगातार, उसको जो पुलिस ट्रैक कर रही थी, ट्रैक नहीं कर पा रही थी। उसने जो छोटी सी गलती की है, जो इंस्टाग्राम आईडी अपनी चलाई है,
उसके जरिए उसकी लोकेशन मिली है। और जिस तरीके जो चीजें सामने आ रही हैं, जो अब तक के जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि जो अर्चना तिवारी कहीं ना कहीं किसी को कोई जोर दबाव में नहीं गई बताई जा सकती, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम आईडी चलाई है, तो इसका मतलब उसके पास उसका मोबाइल यूज कर रही थी, इस्तेमाल कर रही थी, तो वो अपने आप भी वहां जाने की संभावना, लोगों की मदद तो ली होगी, लेकिन उसकी मर्जी कहीं ना कहीं सम्मिलित जरूर रही होगी, क्योंकि लगातार वो गायब रही है, परिवार को नहीं बताया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लोग और सूत्र वहां की जानकारी दे रहे कि अर्चना तिवारी के साथ शायद एक लड़के को भी देखा गया था। जी मनोज, मैं लौटूंगा आपके पास। शैलेंद्र हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त जुड़े हैं। शैलेंद्र, बहुत सारी कड़ियां अभी भी जुड़ना बाकी है, जैसा कि मनोज बता रहे हैं कि आखिरी लोकेशन दिल्ली पता चली थी, फिर जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके अनुसार से भोपाल उसकी आखिरी लोकेशन थी, फिर वो यहाँ से क्या दिल्ली गई या भोपाल से ही उसने लखीमपुर जाने का रास्ता पकड़ा और किन परिस्थितियों में पकड़ा। जैसा कि मनोज ने आशंका जाहिर की कि वहां के कुछ लोग बता रहे हैं कि कोई लड़का भी था, कोई शख्स भी था, तो ये सारे सवाल जो हैं अभी इनका जवाब मिलना बाकी है। आप लोग नजर बनाए रखिएगा और